हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव, इसके श्लोक संख्या 19 और श्लोक संख्या 20 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन श्लोकों का लिंक क्या है? शिव भगवान बताते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उनकी क्या गति होती है। अर्थात इस प्रकार के जो आसुरी लोग हैं जिनका वर्णन भगवान कर रहे हैं, आसुरी स्वभाव का वर्णन किया ना भगवान ने इन पिछले श्लोकों में। तो ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनकी क्या गति होती है, इसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रम् अशुभान् क्षिपाम्य अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रम् अशुभान् क्षिपाम्य अजस्रम् अवसुमान् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीष्वेव योनिषु। तो श्री भगवान बता रहे हैं जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं ऐसे जो आसुरी लोग हैं जिनका स्वभाव कैसा है कि ईर्ष्यालु हैं, बहुत क्रूर हैं, नराधम हैं। नर मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों में अधम, मनुष्यों में जो बहुत, मनुष्यों में नीच, नराधम ऐसे जो हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में। तो भगवान ही जो है, देखिए ऐसे जो आसुरी लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि मेरा ये जो आज का देह है, ये जो मेरा मनुष्य देह है, वह मेरे अगले जीवन की तैयारी है। वो ये नहीं जानते हैं, इसीलिए मनमाने ढंग से कुछ भी कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ईर्ष्यालु, क्रूर और नराधम लोग हैं भगवान उनको बारंबार अलग अलग आसुरी योनियों में डालते रहते हैं, भवसागर में डालते रहते हैं। ठीक है, तो अर्थात उनका जो अगली योनि है, अगला जो उनका जन्म है, वह भगवान निर्धारित करते हैं कौन सी योनि में गिरेंगे। भगवान उनको एक आसुरी योनि में डाल देते हैं। तो कैसे लोग, जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, ऐसे लोग जैसे थे जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में अपने आप को बड़ा चढ़ा मानते हैं, या अपने आप को ईश्वर कहते हैं, या सन्यासी का वेश धारण करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इस प्रकार के जो आसुरी लोग हैं जिनका वर्णन हमने पिछली बार सुना, तो भगवान ऐसे लोगों को आसुरी योनियों में बारंबार जो है डालते रहते हैं। अन्वय देखेंगे। अहम, मैं, द्विषतः अर्थात साधुओं से द्वेष करने वाले। ठीक है, अब इसको समझिए, साधुओं से द्वेष करने वाले। आपने पढ़ा था ऐसे जो आसुरी लोग हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और जो साधु हैं अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों में वो दोष ढूंढते हैं जबकि उनमें दोष है नहीं। ऐसे जो साधु जन हैं उनके गुणों में दोष का अन्वेषण करना। ठीक है, ऐसा जो करते हैं, मतलब साधुओं से जो द्वेष कर रहे हैं, इस प्रकार के जो द्विषतः हैं, साधुओं से द्वेष करने वाले, क्रूरान, अशुभान, क्रूर और अशुभ कर्म करने वाले। तो कैसे कर्म कर रहे हैं? क्रूर कर्म कर रहे हैं अर्थात दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अशुभ कर्म करने वाले हैं। और कैसे हैं ये लोग? नराधमान अर्थात मनुष्यों में अधम। तान, उन सबको, संसारेषु अर्थात संसार में अर्थात इस भव सागर में जिसमें जन्म मृत्यु का चक्र बारंबार लगा रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ऐसे ऐसे भव सागर में, आसुरीषु अर्थात आसुरी, योनिषु एव योनियों में ही, अजस्र शिपामी अनवरत निक्षेप करता हूँ। तो मैं उनको बारंबार जो है आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र रखा गया है कैसे जो ये व्यक्ति है, इसको काम,
क्रोध और लोभ जो है नरक की ओर, नीचे के योनियों की ओर, नीचे की ओर जो है खींच रहा है। तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो भगवान के पास एक विशेष अधिकार है किसी जीव को किसी विशेष योनि में रखने का। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। ठीक है, तो ये जो आसुरी लोग हैं ये मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, अशुभ कार्यों में लिप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसका उनको परिणाम भोगना पड़ता है। ठीक है, तो उनका जो अगला जन्म है, देखो जो मनुष्य है वह अपने जन्म के मामले में पूरी तरह से परतंत्र है। क्या हमने ये चॉइस किया था कि हम इसी परिवार में जन्म लेंगे, या क्या ये हमारे हाथ में है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा हम देवता बन जाएं, अच्छा इस बार हम इनके परिवार में चलो अंबानी के घर में जन्म लें। ऐसे हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो या हमारी कब मृत्यु होगी, क्या हमारे पास उस चीज़ के लिए भी चॉइस है कि आप सोचो कि एकादशी के दिन मरूंगी, मैं एकादशी को ही प्राण छोड़ूंगी, ऐसी भी स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो मृत्यु के मामले में भी हम परतंत्र हैं। तो और अगला जन्म कहाँ होगा उस मामले में भी पूरी तरह से परतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो आसुरी लोग हैं जो अपनी सनकों के अनुसार कर्म कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो उनका अगला जन्म है वह उन पर, उनके निर्णय पर निर्भर नहीं कर रहा, उनके उनसे पूछकर उनको जन्म नहीं दिया जाएगा। भगवान उनका अगला जन्म कहाँ होगा उसका निर्णय लेंगे। ठीक है, ऐसे आसुरी लोगों से पूछा नहीं जाएगा। तो भगवान कहाँ जन्म देते हैं, भगवान ने जैसे कहा, मैं बारंबार उनको आसुरी योनियों में निक्षेप करता हूँ, डालता रहता हूँ। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, वे अकस्मात नहीं आई। तो तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे मृत्यु के बाद जीवात्मा जो है उसको माता के गर्भ में उसको रखा जाता है। अब माता का गर्भ ये नहीं बोला जा रहा कि केवल मनुष्य माता का गर्भ, मतलब हो सकता है कि कीड़े जो कीट रूप में हो मादा, या कोई पशु माता हो, कोई सुअरनी के गर्भ में चले जाए कोई, या बंदरिया के गर्भ में चले जाए। ठीक है, मतलब 84 लाख योनियां हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है माता के गर्भ में उसको रखा जाता है। और ये एक प्रकार से भगवान की व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि अकस्मात किसी को कोई भी योनि प्राप्त हो रही है, एक बहुत सटीक व्यवस्था है भगवान की। तो ऐसे जो आसुरी लोग हैं उनका निर्णय भगवान ले रहे हैं। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। अर्थात ये जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं इनको बार बार असुर माताओं के गर्भ में रखा जाता है। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों अगर तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे जो आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं, मानवों में जो अधम हैं, तो कैसा उनका स्वभाव रहता है, हमेशा काम से पूरित रहते हैं। जैसे कि काम, क्रोध और लोभ बताया गया नरक के द्वार हैं, तो ऐसे ही हमेशा काम से पूरित रहते हैं, उग्र स्वभाव के हैं, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। और इसका कुछ उदाहरण, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो जंगल में भी कुछ एक प्रकार के मनुष्य रहते हैं जो शिकारी मनुष्य हैं, जो दूसरे मनुष्यों को भी मार कर खा जाते हैं। तो वो सब जो हैं आसुरी
योनि से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे जो नराधम है, क्रूर लोग हैं, भगवान उनको बारंबार आसुरी योनि में डालते रहते हैं, भवसागर में डालते रहते हैं। अगला श्लोक भी देखेंगे हम। तो जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, माधुरी माता जी। आसुरीं योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्येव कौन्तेय माम् अपाप्रेव कौन्तेय माम् अप्राप्यैव कौन्तेय माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमां गतिम् ततो यान्त अधमागतिम् ततो यान्त्य अधमां गतिम्। ततो यान्ति अधमागतिम्। नहीं, अभी महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। आसुरीं योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय माम् अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमां गतिम्। ततो यान्ति अधमां गतिम्। कौन है ये? रेणुका माता जी। आसुरीं योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमां गतिम्। ततो यान्त्य अधमां गतिम्। बहुत सुंदर। एक और भक्त से हम लेंगे, अनीता माता जी। आसुरीं योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमां गतिम्। ततो यान्त्य अधमां गतिम्। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। आगे चलेंगे। श्री भगवान आगे बताते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार आसुरी योनि में चले गए, बारंबार जो है आसुरी योनि में उनको जन्म प्राप्त होता है और इस प्रकार से वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात कभी उनको भगवान की कृपा से वो वंचित रह जाते हैं। वे धीरे धीरे क्यों वंचित रह जाते हैं? क्योंकि उनके कार्य ही इस प्रकार से हैं, बहुत क्रूर हैं, बहुत जो है साधुओं में दोष निकाल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने जैसा वर्णन किया पिछले श्लोक में, तो इस प्रकार से वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो धीरे धीरे जो है उनका इस प्रकार से अधम गति मतलब और निम्नतर योनियों को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहले हम अन्वय को देखेंगे। कौन्तेय, हे कौन्तेय, जन्मनि जन्मनि अर्थात जन्म जन्म में, आसुरीम योनिम अर्थात आसुरी योनि को, आपन्ना अर्थात प्राप्त कर। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाएंगे कि अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि ऐसे जो लोग हैं उनको बहुत ही निम्न योनि प्राप्त होती है, जैसे कि पशु योनि, कुकर सोकरों जैसा उनको शरीर प्राप्त होता है।
ठीक है। अब समझो आज कोई इंसान मनुष्य के शरीर में है, रोटी सब्जी खा रहा है, दाल भात खा रहा है, मिठाई खा रहा है, और कल एक ऐसा शरीर मिल जाए कि मल खाना पड़े, वो कितना गर्हित है। अब देखो सुअर तो है ना, मल खाने वाला जीव है, वही जीवात्मा, लेकिन अब वो मल खाने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार से उसको बताया जाता है कुकर सूकरों का शरीर उसको प्राप्त होता है। आपन्न अर्थात प्राप्त कर, मूढ़ा वे मूढ़ लोग, माम मुझे, आगे तात्पर्य में भी इसको पढ़िए हम, वे मूढ़ लोग माम मुझे अप्राप्य एव, नहीं प्राप्त कर ही, ततः उसकी अपेक्षा अधमाम गतिम यान्ति, निकृष्टतर गति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आश्री लोग हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, और निकृष्टतर निकृष्टर निकृष्ट निकृष्ट से निम्न उनकी गति होती जाती है। ठीक है, और अधम गतियों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। इस श्लोक का एक और तरीके से अर्थ है, माम अप्राप्यव कौन्तेय, मतलब इस प्रकार के जो आसुरी लोग हैं, जन्म जन्म में इस प्रकार से जिनको आसुरी योनि प्राप्त हो रही है, इसका एक स्लाइटली दूसरा अर्थ बताया जा रहा है। ठीक है, कि माम अप्राप्यव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनको अधम गति प्राप्त होती रहती है। अर्थात देखो कुछ कुछ असुरों को भगवान अपनी लीला में उनका वध करते हैं, जैसे अघासुर, बकासुर, ये असुर योनि में हैं, लेकिन असुर योनि में इनको भगवान की प्राप्ति हो गई। मतलब अघासुर बकासुर जैसे असुर है ना, तो उनको भगवान के द्वारा उनका वध हुआ। तो भगवान का एक नाम है हतारी गतारी प्रदायकम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिसका वध करते हैं उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अन्य जो भगवान के अवतार हैं वह इस आशीर्वाद को नहीं देते हैं। हाँ, उनको उनकी कुछ श्रेष्ठ गति होती है, लेकिन मुक्ति नहीं देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने करुणामयी हैं कि अच्छा तुम आज असुर की योनि में हो तो उसका असुर देह छुड़ा देते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं। ये योगी लोग इस जगत में जो अष्टांग योगी वगैरह हैं या जो ज्ञान योगी वगैरह हैं, कितनी कितनी कठिन तपस्याएं करते हैं ताकि इनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान वो गति असुरों को दे देते हैं, इतने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो आप अश्वत्थ वृक्ष को देखिए। इसको अश्वत्थ वृक्ष में क्या बोला गया था? हाँ, जो ऊपर की टहनियां हैं वो सतोगुण को रिप्रेजेंट करती हैं, बीच वाली टहनियां रजोगुण को दर्शाती हैं, और जो निम्नतर जो नीचे की टहनियां हैं वो तमोगुण को दर्शाती हैं। तो समझ रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस अश्वत्थ वृक्ष में और नीचे और नीचे और निम्न गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और भगवान ने पिछले श्लोकों में यह भी वर्णन किया था कि उनको नरक की प्राप्ति होती है। आगे चलेंगे, तात्पर्य देखेंगे हम। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं। ठीक है, भगवान तो बहुत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। ठीक है, जैसे हम इस श्लोकों में देख रहे हैं, मैं बारंबार उनको आसुरी योनियों में डालता हूं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है। ठीक है, आसुरी योनि में हैं तो आसुरी योनि में हो करके अब वो असुरों वाले ही कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं? जैसा भगवान ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया, इतने दिनों से जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो अत्यंत क्रूर और नराधम लोग हैं वो वही वैसे ही अशुभ कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो अब ऐसे कार्य को करने से कभी भी जो है उनको ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती है। तो क्योंकि उनको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, इसलिए उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। तो अब स्पष्ट हो गया। कोई भक्त यहाँ पर पूछ रहे थे कि ये आसुरी योनि मतलब क्या? मतलब उनको अत्यंत अधम योनि प्राप्त होगी, जैसे कुत्ते, बिल्ली या सुअर जैसा शरीर उनको प्राप्त होता है। एक बार जैसे मनुष्य शरीर में है, एक बार अगर पशु योनि मिल गई
कोई मानो कल सुअर बन गया, तब अब न जाने कब उसको मनुष्य बनने का अवसर मिलेगा। आप समझ रहे हैं? सुअर बन गया, अब जो उसका क्रमिक विकास है, अब वो उससे उसकी प्रगति होगी। सुअर के बाद फिर एक और, सुअर के बाद वो दूसरे जानवर बनेगा, उसके बाद फिर कोई और जानवर बनेगा। इस प्रकार से क्रमिक विकास से न जाने कब उसको मनुष्य का देह प्राप्त होगा। तो समझ लो कब कितना ज्यादा उसका वो हो गया नुकसान। तो मनुष्य शरीर में है और व्यक्ति को इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर में बहुत सजगता से अपने कर्म को करना चाहिए, ताकि फंसे नहीं वो इस जगत में। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। ठीक है, इस प्रकार के जो असुर हैं उनको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। तो यहाँ पर आ गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो वेदों में भी वर्णन है, इस प्रकार से जो असुर हैं इनका इस प्रकार से पतन होता है, तो कुकर सुकर बनना पड़ता है इनको। कुकर सुकर समझ रहे हैं? सुअर योनि और सुअर जैसी योनि उनको प्राप्त होती है। अच्छा ठीक है, एक बहुत लंबा क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट में लेंगे, एक तो पैराग्राफ लिख दिया माता जी आपने। ठीक है, लास्ट में देखते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है, तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना, मैं ऐसे असुरों को बारंबार जो है अधम योनियों में डालता रहता हूँ, आसुरी योनियों में डालते रहता हूँ। तो प्रश्न उठ सकता है कि देखो भगवान तो बहुत दयालु हैं, ठीक है, और यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है, तो उनको सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। ठीक है, जो परमेश्वर हैं परमात्मा के रूप में, वो सुमर के हृदय में भी हैं, आपके हृदय में भी हैं, देवता के हृदय में भी हैं। वह जीवात्मा के कार्यों से लिप्त नहीं होते, ना तो उसे आसक्त रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भगवान है वो किसी से घृणा नहीं करते हैं। असुरों को निम्नतम अर्थात अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। अच्छा, असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा है, ऐसा कैसे है? तो उसको प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। देखो भगवान विष्णु जब किसी का वध करते हैं तो उसकी कुछ श्रेष्ठ गति होती है, पर उसको मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब किसी असुर का वध करते हैं तो उनको वो मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो आप समझ रहे, कोई व्यक्ति अगर असुर योनि में है, तब युग युग बीत जाएंगे, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, वो असुर योनि में ही रहेगा। इस प्रकार से और उसका अधोपतन होता जाएगा। ठीक है, उसके उसका उद्धार की कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है उसको, क्योंकि उसके कर्म ही इस प्रकार के हैं कि उसको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। जो व्यक्ति साधुओं में दोष ढूंढ रहा है, उनके गुणों में भी दोष निकाल रहा है, ऐसे व्यक्ति पर थोड़ी कृपा करते हैं भगवान। तो नामापराध में भी पहला अपराध क्या है कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो साधु हैं, भगवान के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणों में भी जो दोष ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति पर भगवान कृपा क्यों करेंगे? ठीक है, वो तो अपराधी है। तो फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान ऐसे असुरों का वध करते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। इसमें भी जो मुक्ति है उसमें भी भेद आ जाता है। अगर ऐसे जो असुर हैं उनको थोड़ी थोड़ी भगवान की महिमा पता हो तो उनकी मुक्ति में भी भेद आ जाता है। जैसे 5 प्रकार की मुक्ति है: सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्ठी और सायुज्य। ठीक है, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, सामीप्य अर्थात भगवान के समीप रहना, ठीक है, और साष्ठी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना। तो सोचो भगवान कितने दयालु हैं किसी को अपने जैसा ऐश्वर्य भी प्रदान कर देते हैं। और
इसके अलावा सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त होना। और पांचवा मुक्ति है सायुज्य, अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। उसमें भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन ब्रह्म में लीन हो जाना, ये पांचवी मुक्ति है। तो जो असुर है वो कितना भगवान की महिमा को समझ पाए, उसके अनुसार उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान की बिल्कुल महिमा को नहीं समझ पाए, उनको सबसे निकृष्ट वाली मुक्ति प्राप्त होती है, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली मुक्ति। ठीक है। लेकिन कंस जो था तो वो असुर, ठीक है, और साधुओं के प्रति भी उसने बहुत जो है उनको अपराध किया। उस अपने समय में वो बहुत अत्याचार करता था। माता देवकी के प्रति उसने कितना बड़ा अपराध किया ना, उनके 6 पुत्रों की उसने हत्या की उनके सामने। तो इस प्रकार से जो कंस है, अब क्योंकि ये हमेशा भगवान से भयभीत रहता था, तो वो सोते खाते उठते बैठते हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करता था। यद्यपि वो भय से किया करता था और योजना बनाया करता था कैसे मैं कृष्ण का वध करूं। तो इस प्रकार से हमेशा ही वो कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जो कंस वध करके जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है अध्याय, उसमें अंत में बताया गया है कि कंस को सारूप्य प्राप्त होता है, भगवान के जैसा रूप, मतलब सारूप्य मुक्ति उसको प्राप्त होती है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि कोई भी उनके संपर्क में कैसे भी आता है, उसका कल्याण ही होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इतिहास में ऐसे असुरों के, और यहाँ शिशुपाल जो है, शिशुपाल ने क्या किया था, बचपन से ही भगवान को अपशब्द कहे थे, गाली गलौज किया था। यहाँ तक कि जो सभा थी जहाँ पर अग्र पूजा हो रही थी भगवान श्री कृष्ण की, वहां पर सबके सामने वो भगवान को गाली देना शुरू करता है, अपशब्द बोलना शुरू करता है। तो भगवान उसके 100 अपराधों को क्षमा करते हैं। और क्योंकि भगवान के हाथों के द्वारा लिखा होता है कि शिशुपाल का वध जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होगा, तो उसके बाद भगवान अपना चक्र चलाते हैं। चक्र चलाने से पहले भगवान क्या करते हैं, योग माया का पर्दा हटा देते हैं। भगवान ने क्या कहा था, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं अपने आप को हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ। ठीक है, क्यों? मैं अपने आप को योग माया समावृतम, योग माया से ढक कर रखता हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, जो मूढ़ है वह मुझे नहीं जान पाते। क्या? कि लोको माम अजमव्ययम्, मैं जो है इन लोकों का अधीश्वर हूँ, और अजम हूँ, अजन्मा हूँ, और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को योग माया से छुपा कर रखते हैं। तभी तो शिशुपाल उनको गलत बोल रहा था, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, तो भगवान जो है अंतिम क्षण में अपना जो योग माया का आवरण हटा देते हैं, जिससे शिशुपाल अपनी मृत्यु के मतलब जीवन के अंतिम क्षण में एक बार भगवान का दर्शन कर पाता है और देखता है कि अरे वाह, भगवान कितने सुंदर है। ऐसा वो सोच रहा होता है, उस वक्त जो है चक्र लगता है और जो है उसका सिर धड़ से अलग होता है। तो जीवन के अंतिम क्षणों में क्योंकि उसने भगवान को अप्रिशिएट किया था, तो उनके रूप को अप्रिशिएट किया था, तो उससे उसको सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं इतिहास में सारूप्य समझ रहे हैं, भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना। और भगवान कितने सुंदर हैं, सारे शास्त्र भरे भरे पड़े हैं भगवान के रूप लावण्य का वर्णन करते हुए। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। ठीक है, तो ऐसे असुर हैं। तो ये लोग असुर योनि में हैं, ये भी इन पर एक प्रकार की कृपा हुई, क्योंकि इसी योनि में भगवान ने इनका वध किया और इनको मुक्ति प्रदान की। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। ठीक है, अब इससे किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो असुर बन जाते हैं इससे मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। आई होप ये तो कोई नहीं सोच रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है हरिनाम है। तो कलयुग में भगवान स्पेशल अवतार लेते हैं गौर निताई के रूप में, जिसमें वो अस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, हरिनाम बांटते हैं, और हरिनाम के द्वारा जो हमारे भीतर आसुरी गुण है उनको वो नष्ट करते हैं। तो हरिनाम ऐसा सुंदर प्रभाव है कि कोई भी जपे ये अपना प्रभाव दिखाता ही है। सो हमारे पास एडवांटेज है कि हम
भगवान गौर निताई के आश्रय में है। तो वो हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। कोई और पूछ रहे हैं? क्या लिखा है? और ऐसे असुरों को कृपा से प्रसाद मिल जाए तो, हाँ, अगर इनको प्रसाद मिल जाए तो उनकी क्या होगा? सुकृति इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, सुकृति भी 3 प्रकार की होती है। कर्मोन्मुखी सुकृति, ज्ञानोन्मुखी सुकृति, भक्तोन्मुखी सुकृति है। तो प्रसाद दे रहे हैं तो उनकी भक्तोन्मुखी सुकृति बढ़ना जो है, सुकृति जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। और ऐसे करते 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 जब वो सुकृति फलीभूत होगी तब जो है भगवान व्यवस्था करेंगे कैसे भक्ति में आए, भक्तों की संगति प्राप्त हो, भक्ति करे। और भक्ति करेगा तो भक्ति का तो ऐसा प्रभाव है ना कि सारे जो पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये इसीलिए अगर कोई ये सबसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ये फिलॉसफी आप बता रहे वो समझ नहीं आए, हरे कृष्ण महामंत्र आपने दिया वो नहीं जप रहा है, तो अंतिम अस्त्र हमारे पास है वो प्रसाद, जो काम करता ही है। मतलब थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम करता है। अब हम जो है यहाँ पर जो श्लोक से संबंधित चर्चा पूरी होती है, पहले हम हरिनाम महिमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक भक्त ने कुछ पूछा, उसको देखेंगे। ये एक हरिनाम महिमा पर श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तम अघम पुंसो देहे देधो यथा नलः। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। ठीक है, मतलब अग्नि में जब कुछ जल रहा है तो भले ये अग्नि का वस्तु शक्ति का प्रभाव है कि आप उसमें जानबूझ के हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, वो उसको जलाता ही है। ठीक है, उसी प्रकार से यद्यपि किसी को भगवान की नाम की महिमा पता हो या किसी को भगवान के नाम की महिमा ना पता हो, तो ये काम करता ही है। ठीक है, और इसका प्रभाव बता रहे हैं कि मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। ठीक है, तो हमने एक ही नाम इस प्रकार से सक्षम है कि वो जीवात्मा के सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दे। एक ही नाम में इतनी शक्ति है। तो इस प्रकार से मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। अजामिल जो है इतना पापी व्यक्ति था, उसका वर्णन आता है शास्त्र में कि वह लोगों को किडनैप करता था और उसके बाद वह उनके घर वालों से धन मांगता था। ठीक है, लूट मार करता था, जुआ खेलता था, लोगों से उधार में धन मांगता था और पैसे नहीं लौटाता था। तो इस प्रकार से अवैध ढंग से वो धन कमाता था। और उसने किया गया था, अपनी जो पत्नी है उसको घर से निकाल दिया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और एक वैश्या को घर पर ले आया और वैश्या के 10 बच्चों का वो पालन करता था, इस प्रकार से अवैध ढंग से धन उपार्जन करके। ठीक है, तो अत्यंत पापी व्यक्ति था। इस प्रकार से नशा करना, मांस खाना और जुआ खेलना, ये तो वो कर, और अवैध स्त्री संग तो कर ही रहा था। अपनी पत्नी को उसने, जो ब्राह्मणी थी, उसको घर से निकाल दिया और वैश्या को घर पर लेके आया था। तो ऐसा व्यक्ति ने, इसने खूब पाप किया और जो है इसके 10 बच्चों में से जो इसका सबसे छोटा बच्चा है, इसने क्या किया, उसका नाम नारायण रख दिया। ये अच्छा काम हुआ। तो अब ये अपने छोटे बच्चे नारायण को बुलाया करता था। कहानी तो आप जानते हैं, कथा जो है। और नारायण बोलते बोलते तो एक दिन क्या होता है, जब अजामिल की आयु 88 वर्ष की थी, तब उसकी मृत्यु का समय होता है। तब यमराज जी के दूत उसको लेने आ जाते हैं। तो यमराज जी के दूत समक्ष खड़े हैं, तो ये भयभीत हो जाता है उसको देख करके। तो उसको लगता है कि ये मेरे पुत्र नारायण पर कुछ ना कर दे, उसको कुछ गलत प्रभाव ना कर दे, तो जोर से नारायण पुकारता है। तो जैसे ही वो नारायण पुकारता है, उस वक्त क्या होता है कि यमराज के दूत अपना पाश जो है उस पर बांध चुके होते हैं, आत्मा को बाहर खींच रहे होते हैं। तो पुकारता है नारायण, अपने पुत्र को पुकारा होता है। इतने में भगवान सुन लेते हैं, भगवान विष्णु, और अपनी जेट सिक्योरिटी 4 विष्णुदूतों को भेज देते हैं। ठीक है, अब ये 4 विष्णुदूत जैसे ही आते हैं, वो जो अजामिल को पाश में बांधने वाले जो यमदूत हैं, उनको कहते हैं कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ।
इस प्रकार से उनसे कहते हैं और अब यहाँ से हटो, इसको छोड़ो। तो इस प्रकार से वो जो तीनों यमदूत हैं वो बड़े भयभीत होते हैं और तुरंत अपना पाश हटाते हैं और एक एक कोने में चले जाते हैं। और भगवान के दूत इतने तेजोमयी हैं, इतने सुंदर वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, आभूषणों से वो अलंकृत हैं। तो उनको देखते हैं कि इतने तेजस्वी पुरुष हैं तो ये बहुत अच्छे, लेकिन इस पापी को बचा रहे हैं। ऐसे पापी को, इसने तो कितने सारे पाप किए हैं। ठीक है। तो वो भगवान विष्णु के दूतों से और यमराज जी के दूतों में वार्तालाप होती है। तो यमराज जी के दूत उनसे पूछते हैं कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने तेजस्वी व्यक्ति हैं, इतने सुंदर वस्त्र आपने धारण किए हैं, क्या आप कोई देवता हैं? खैर जो भी हो, आप ये बताइए, आप इतने पापी व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं? हमारे पास तो यमराज का ऑर्डर है ना। तो भगवान के जो दूत हैं वो उनसे धर्म के विषय में पूछते हैं और कहते हैं कि ये जो अजामिल है, इसने जब पहली बार भगवान का नाम लिया था तभी इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था। तो जो यमदूत होते हैं वो बड़े आश्चर्य से उछल पड़ते हैं। तो अब देख रहे हैं एक ही नाम का ऐसा प्रभाव है कि उसके सारे पाप जो है उसे नष्ट हो गए। इसमें अच्छी बात पता है क्या है कि जो अजामिल था ये निरपराध था, इसने कोई अपराध नहीं किया था। ठीक है। ये शुद्ध पापी था, इसने पाप किए थे पर अपराध नहीं किए थे। ठीक है। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। क्लास के शेष भाग में हम पारायण करते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।